सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। ये आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, पार्ट नंबर 1 देश हमारा। इसके मैंने पहले बेटा आपको 2 स्टेंसे करवा चुकी हूँ। इस कविता में मैंने आपको बताया था कि जो कवि है वो हमारे देश, कौन सा देश है हमारा, भारत। वेरी गुड। जो भारत है हमारा देश है, उसके प्राकृतिक सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने अपने देश को सबसे सुंदर माना है जितने भी देश हैं दुनिया के। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। मलय पवन करता है वंदन, अंग राग करता ले चंदन, राग पराग सुरभि की धारा, देश हमारा। मलय पवन, मलय और पवन, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो मलय है, मलय मीन्स पहाड़, पहाड़ का नाम है मलयगिरी पहाड़। और पवन मीन्स क्या होता है, हवा। तो मलयगिरी पर्वत और हवा करते हैं, क्या करते हैं, वंदन करते हैं, वंदना करते हैं हमारे भारत की माता की। अंग राग करता ले चंदन, अंग राग का मतलब होता है उबटन। इस तरह से ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वो चंदन लेकर क्या कर रहा है, उस पर उसका उबटन लगा रहा है चंदन का। राग मतलब प्रेम, पराग मतलब रस, और सुरभि सुगंध। अर्थ ये हुआ कि प्रेम, रस और सुगंध की धारा, अर्थात कि प्रेम, यहाँ पर हमारे देश में प्रेम, रस और सुगंध की धारा क्या है, नित्य प्रवाहित हो रही है। ठीक है, नित्य बह रही है। समझ में आया बेटा। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। कलियां हैं मुस्कान लुटाती, गलियों में मधुघट ढुलकाती, बेसुध से भ्रमरों की धारा, देश हमारा। अर्थात ये है कि कलियां हैं। कलियां क्या होती है, कलियां फूल खिलने से पहले जो छोटा सा बर्ड आता है, छोटी सी कली होती है बिल्कुल फूल खिलने से पहले, जो बिल्कुल छोटा होता है वो होती है कलियां। ठीक है, तो कलियां हैं मुस्कान लुटाती, कलियां क्या करती हैं, मुस्कान लुटाती हैं। भाई खिल रही हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। नेक्स्ट है गलियों में मधुघट ढुलकाती, ऐसे लग रहा है मानो कि जब वो हवा के साथ हिलती हैं तो हर गली में उनकी सुगंध जाती है, उनका मधु जाता है, मधु सुगंध जाती है। बेसुध से भ्रमरों की धारा, बेसुध का मतलब होता है बिना सुध के, बिल्कुल होश ही नहीं है, ऐसे लग रहा है। से भ्रमरों की धारा, भ्रमरों की धारा का अर्थ है, भ्रमरों क्या होता है, भंवरे। तो जो भंवरे हैं वो फूलों के ऊपर कैसे गुनगुना रहे हैं, बेसुध होकर गुनगुना रहे हैं। कहाँ गुनगुना रहे हैं वो, हमारे देश में। ये देखिए, इसका प्रकृति का एक सुंदर चित्रण यहाँ किया गया है, दिखाया गया है यहाँ पर। उसके बाद है इस धरती की अजब कहानी, फूल फलों ऋतुओं की रानी, देवों का नंदन वन हारा, देश हमारा। इसका अर्थ है इस धरती, किसकी धरती, हमारे देश की धरती। कौन सा देश है हमारा, भारत। वेरी गुड। की अजब कहानी, अर्थात ये हुआ कि जो हमारा देश है उसकी धरती की तो अजब ही कहानी है, एक अनोखी ही कहानी है। फूल फलों ऋतुओं की रानी, फूल फलों ऋतुओं की रानी का अर्थ है कि जो हमारी धरती है वो फूलों की, फलों की, ऋतुओं की रानी है। इसका ये अर्थ हुआ कि जो हमारी धरती है वो बहुत सारे फूल खिलते हैं यहाँ पे, हर प्रकार का मतलब फल भी यहाँ लगता ही है। ऋतुओं की रानी, हमारे देश में बहुत सारी ऋतुएं भी होती हैं, जैसे गर्मी, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ठंड, ठीक है, उसके बाद वर्षा ऋतु, बारिश, वसंत ऋतु, इस तरीके से। देवों का नंदनवन हारा, जो देवों का नंदनवन है वो भी हमारे देश के सामने क्या है, बिल्कुल फीका फीका है। उसके समझ आया बेटा। उसके बाद है हमारे ये 2 पैराग्राफ रहते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये कीजिए कि इस पोएम को आप अच्छे से एक बार रीड करेंगे, और इसके वर्ड मीनिंग मैं आपको करवा देती हूँ। ये आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। फर्स्ट है मलय। मलय का अर्थ होता है मलयगिरी पर्वत, ठीक है, या एक पर्वत का नाम है ये। पवन, पवन मीन्स हवा। अंग राग का अर्थ होता है उबटन। राग का अर्थ होता है प्रेम। पराग का अर्थ होता है रस।
सुरभि, सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। भ्रमरो, भ्रमरों का अर्थ होता है भंवरों, ठीक है, भंवरे जिसे बोलते हैं हम। ये आपके हैं 7 मीनिंग्स, और इससे पहले मैंने आपको 4 और करवाए हैं, तो ये कितने हो गए? 11 हो गए। 11 वर्ड मीनिंग आपने याद करने हैं, और जो इसके पोएम के कठिन शब्द है वो आप, यही कठिन शब्द है आपके, इन्हीं को आप राइट करके देखेंगे अपनी नोटबुक में 2 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन, ओके बाय, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।